सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम नीमेथे हेलमिंथिस। ठीक है, जिसे नीमेटोडा भी कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स, जैसे इनके बॉडी और इनमें डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब कैसे होता है, इनके बारे में पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। और लास्ट में देखने वाले हैं इनके एग्जाम्पल, यानी जो फाइलम नीमेटोडा के अंदर के जो जीव आते हैं वे कौन कौन से होते हैं और उनके कारण कौन से रोग फैलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में यह जीवों का एक ऐसा संघ है जिसमें सूत्र के समान बेलनाकार असंवहनशील कीड़े शामिल होते हैं। ठीक है, इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो कीड़े होते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो वो सूत्र सूत्र का मतलब है एक धागे के समान, और बेलनाकार यानी जो बेलनाकार होते हैं और अंदर से गोल होते हैं, इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। ठीक है, निमेथेलमिंथिस को, इसके जो जीव होते हैं उनको गोल कृमि भी कहा जाता है, राउंड वर्म। ये अधिकतर परजीवी होते हैं। परजीवी बोलने का मतलब है दूसरे जीव के शरीर के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना। ठीक है, तो ये अधिकतर परजीवी होते हैं, पर कुछ स्वतंत्र रूप से मिट्टी या जल में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बॉडी, यानी इनका शरीर होता कैसा है। तो शरीर लंबा, बेलनाकार, सूत्र के समान होता है। दूसरा पॉइंट है, शरीर पर बाह्य रेखाएं या रिंग नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर की बाहरी परत मोटी, कठोर क्यूटिकल से ढकी होती है। ठीक है, क्यूटिकल एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि हल्का भूरे या काले रंग का होता है, कई जीवों में होता है। तो वो होता है क्यूटिकल से ढकी होती है, जो उन्हें कठोर पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करता है। ये हो गया इसका बॉडी। अब बॉडी के बाद देखेंगे इनका हेड। तो हेड, इन जंतुओं में हेड रीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी जो सिर का जो पार्ट होता है वो नहीं पाया जाता, या हेड स्पष्ट नहीं होता है। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, जो कि है सिमिट्री। ठीक है, सिमिट्री को हिंदी में कहते हैं सममिति। तो द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। आई होप आप जानते होंगे बाइलेटरल सिमिट्री किसे कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी जीव है, अगर हम उसको एक सीधी रेखा से काटे, तो जो देखेंगे, जो दोनों डिवाइडेड पार्ट्स को देखेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस को शो करेंगे, तो उसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, चौथा पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शारीरिक संगठन। तो अंग तंत्र स्तर, ठीक है, अर्थात ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। जैसे हमारे हमारे शरीर में अंग तंत्र पाया जाता है ना, अलग अलग अंगों से मिलकर एक सिस्टम बनता है जिससे हमारा शरीर बनता है। उसी प्रकार इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बॉडी कैविटी। ठीक है, तो इन जंतुओं में कंकाल नहीं पाया जाता। ठीक है, स्केलेटन नहीं पाया जाता, लेकिन सुडोसिलम, झूठी गुहा पाई जाती है, जिसमें अंग तैरते रहते हैं। ठीक है, इनमें कंकाल नहीं होता, एक प्रकार की गुहा होती है, जो कि जिसे झूठी गुहा या सुडोसिलम कहा जाता है। उसी के अंदर जो इसके भी जितने भी अंग होते हैं, वो सब इसी के अंदर एक प्रकार से तैरते रहते हैं या उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पूर्ण पाचन तंत्र होता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र बोलने का मतलब है माउथ और एनस दोनों उपस्थित होता है। ठीक है, कोई कोई जीवों में माउथ तो उपस्थित होता है किंतु एनस उपस्थित नहीं होता, तो उसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अपूर्ण पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों उपस्थित होता है, इसलिए यह है पूर्ण पाचन तंत्र। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो ये प्रायः लैंगिक रूप से पृथक होते हैं, अर्थात लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक रूप से अलग अलग। ठीक है, अलग अलग शरीर में अलग अलग लिंग पाया जाता है, और जिसके कारण इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नर छोटा और पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है, जबकि मादा बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एब्सेंट। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, तो ये दोनों इसमें एब्सेंट होता है। तो ये सब होता कहते हैं, तो शरीर में विनिमय विनिमय विधि एक प्रकार का विधि होता है, जिसके द्वारा ये दोनों क्रियाएं संभव होती है। तो अब देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो इन्हें तीन भागों में डिवाइड कर लेंगे, जैसे नाम, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है और इससे कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहला होता है गोल कृमि। ठीक है, एस्केरिएसिस, मतलब इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, और इससे जो रोग होता है वो एस्केरिएसिस। ठीक है,
हाथ पैर में जैसे खुजली जैसे ऐसे छोटे छोटे कृमि के समान संरचना हो जाते हैं, उसे कहा जाता है गोल कृमि। तो इसको वैज्ञानिक नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स और रोग कहलाता है एस्केरियासिस। और उसके बाद नेक्स्ट है फाइलेरिया कृमि, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। तो रोग का नाम है हाथी पाँव, ठीक है, फाइलेरियासिस जिसे कहा जाता है। हाथी पाँव आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, जिसमें एक पाँव जो होता है, एक पाँव या दोनों पाँव, दोनों एकदम सूज कर बहुत मोटे हो जाते हैं, हाथी के समान हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हाथी पाँव कहा जाता है। हाथी पाँव का नाम है फाइलेरियासिस, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से जो फाइलम निमेटोडा या निमेथेलमिंथिस है, उसी के अंतर्गत जो जीव आते हैं, ये जीव उन्हीं के कारण होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आया होगा। मैंने इससे पहले और भी जितने भी फाइलम है, जैसे फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस, फाइलम मोलस्का और जितने भी इम्पोर्टेंट फाइलम्स है, यानी सारे फाइलम्स को मैंने कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है जूलॉजी फर्स्ट ईयर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल नोट्स, इजी नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।